नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोम प्रकाश और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन ज्ञान पर। आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन सीरीज पार्ट 2, जो कि हमारा रिलेटेड है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से। इस सीरीज में मैं 15 क्वेश्चन आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा, जो एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन है, नए टाइप के क्वेश्चन हैं। और ये क्वेश्चन आज जो सिद्धांत है वो वाइगोत्स्की के सोशियो कल्चर जो सिद्धांत हैं उससे संबंधित है। आइए बिना समय गवाएं हम अपने इस सेशन को आज शुरू करते हैं। ये मेरा छोटा सा परिचय। मैं सोम प्रकाश, आपका टीचर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के साथ साथ मैं हिंदी शिक्षण भी पढ़ाता हूँ। प्लेलिस्ट में आप मेरे वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो आज का जो पहला सवाल है वो इस प्रकार है: ऑफ द फॉलोइंग विच theorist most stresses the importance of social support and language in cognitive development growth? आपको बताना है कि इनमें से किस थेरिस्ट का मोस्ट स्ट्रेसेस वो बहुत अधिक ध्यान देते हैं सोशल सपोर्ट पर और लैंग्वेज पर कॉग्निटिव डेवलपमेंट ग्रोथ में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की ही जो एक ऐसे थ्योरिस्ट हैं जो सबसे अधिक ध्यान देते हैं सोशल सपोर्ट एंड लैंग्वेज इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ग्रोथ पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है: विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट अंडरगिट्स वाइगोत्स्की पर्सपेक्टिव ऑन लर्निंग? वाइगोत्स्की का जो लर्निंग का जो सिद्धांत है, इसमें से कौन सा जो ऐसा चीज़ है जो इसके अंतर्गत आता है? कल्चर एंड लैंग्वेज है, एडेप्टेशन एंड एकोमोडेशन है, एसिमिलेशन एंड प्रॉक्सिमिटी है, एडेप्टेशन एंड इक्विलिब्रियम है। तो इसके अंदर जो आएगा वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अंतर्गत कल्चर एंड लैंग्वेज आएगा, क्योंकि वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत के अंतर्गत वह सोशल इंटरेक्शन, कल्चर एंड संस्कृति एंड लैंग्वेज यानी भाषा पर बातचीत करता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए कल्चर एंड लैंग्वेज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं: विच ऑफ द फॉलोइंग आर इसेंशियल टू वाइगोत्स्की व्यू ऑफ डेवलपमेंट? वाइगोत्स्की के डेवलपमेंट व्यू से इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो सही होगा? सोशल इंटरेक्शन एंड एक्टिविटी, क्लोज इमोशनल relationships with adults and peers, adaptation through experimentation, individual trial and error and experimentation। तो चारों में से कौन सा इसका सही उत्तर होगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सोशल इंटरेक्शन एंड एक्टिविटी। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में जो है, जब सामाजिक अंतःक्रिया और एक्टिविटी जो है वो वाइगोत्स्की के सिद्धांत में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वाइगोत्स्की का सिद्धांत जो है इन सोशल पर ही अधिक निर्भर है। सोशल के बारे में ही वाइगोत्स्की ज़्यादा बताते हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के बारे में बातचीत हो रहा है, तो हम वीडियो के अंत में वाइगोत्स्की के जो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं उसकी भी हम चर्चा करेंगे, परंतु जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पहले उसकी थोड़ी चर्चा कर ली जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं: द कंसेप्ट्स एंड सिम्बल्स सच एज नंबर्स एंड लैंग्वेज दैट अलाउ पीपल टू थिंक, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड फंक्शन इन अ कल्चर आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज।
यह जो सवाल है इसके अंतर्गत कह रहा है कि जो कंसेप्ट ऑफ सिंबल का कंसेप्ट है, जैसे कि अंक हो गया, भाषा हो गई, जो जो आदमी को सोचने पर जो आदमी को सोचने पर मजबूर करती है, वह इन चारों में से किसके अंतर्गत आएगा? तो मित्रों, इन चारों में से आप बताइए किसके अंतर्गत आएगा। तो यह जो है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फॉर्म ऑफ इंटरनलाइजेशन। यह जो चारों है एक फॉर्म है किसका? इंटरनलाइजेशन का। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑफ द फॉलोइंग विच बेस्ट डिस्क्राइब वाइगोस्की कंसेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। देखिए क्वेश्चन आ गया, धांसू क्वेश्चन आ गया है इसमें। ये जो क्वेश्चन है यह किससे संबंधित है? जेड पी डी से संबंधित क्वेश्चन है ये। अच्छा से मैं लिखता हूँ पी डी जेड से संबंधित क्वेश्चन है। और जेड से संबंधित क्वेश्चन जो है आपका हर साल हर सीटेट के परीक्षा में DSSB टीचिंग जितने भी प्रश्न है जहाँ वाइगोस्की का नाम आएगा वहाँ ये भी आएगा। तो जेड क्या है इसके बारे में डिटेल में वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिलहाल इससे संबंधित जो क्वेश्चन है उससे हम लोग आते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ऑफ द फॉलोइंग विच बेस्ट डिस्क्राइब वाइगोस्की कंसेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जेड के बारे में इस चारों में से कौन सबसे अच्छा से बता रहा है? तो इसमें सबसे अच्छा से जो बता रहा है उसका उत्तर है टास्क लर्न्स कैन कंप्लीट इफ दे आर गिवन हेल्प। टास्क लर्न्स कैन कंप्लीट इफ दे आर गिवन हेल्प। जेड में है कि जब किसी व्यक्ति को हेल्प किया जाता है और उसके बाद वह टास्क को अच्छे से कंप्लीट कर पाता है। तो इसका सही उत्तर होगा टास्क लर्नर्स कैन कंप्लीट इफ दे आर गिवन हेल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिफिनेशन ऑफ स्कार्फ फोल्डिंग। देखिए क्वेश्चन पे क्वेश्चन आते जा रहा है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। स्कार्फ फोल्डिंग भी जो है जेड के अंतर्गत ही आता है। इसलिए मैं कहा था जेड इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप लोग लिख लीजिए अपने। स्कार्फ फोल्डिंग भी जेड के अंतर्गत ही आता है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिफिनेशन ऑफ स्कार्फ फोल्डिंग। प्रोवाइडिंग असेसमेंट टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, assisting the development of disadvantaged learners with early intervention experiences, provide social experiences for youngsters that reduces egocentricity, अथवा providing instructional assistance that allows a learner to proceed through the zone of proximal development। क्या होगा सोचिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शनल असिस्टेंस दैट अलाउज अ लर्नर टू प्रोसीड थ्रू द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। मतलब एक्सटर्नल रूप से जब सहायता प्रदान की जाती है किसी लर्नर को ताकि वो अपने अधिगम क्षमता को इंक्रीज कर सके, लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा सके, उसे ही स्कार्फ फोल्डिंग कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लोग चलते हैं। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की स्टूडेंट कैन बेनिफिट फ्रॉम हेल्प इफ। फिर से देखिए वाइगोस्की से ही सारा प्रश्न है, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं कंपटीशन में। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की स्टूडेंट्स कैन बेनिफिट फ्रॉम हेल्प इफ फर्स्ट ऑप्शन they are at the stage of concrete operational or higher, second option
their inner speech is developed. Past pre-operational. Third, tasks are in their zones of proximal development. Fourth, they are capable of transformation and reversibility. इसमें कह रहा है कि स्टूडेंट को बेनिफिट किससे मिलता है वाइगोत्स्की के अनुसार। तो जैसा कि क्वेश्चन हमारा भी चल रहा है जेडपीडी पर ही, तो इसमें भी जो उत्तर होगा वो जेडपीडी पर ही होगा, क्योंकि स्टूडेंट को बेनिफिट वाइगोत्स्की के अनुसार जेडपीडी के ही द्वारा मिलता है। तो हियर इज द राइट आंसर, टास्क इन द जोन्स ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जो भी कार्य हैं जो जेडपीडी के अंतर्गत आते हैं उसके द्वारा वाइगोत्स्की के स्टूडेंट्स को हेल्प मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। The name given to the instructional assistance that allows the learner to progress through the zone of proximal development is। कह रहा the name given to the instructional assistance, वो इंस्ट्रक्शनल मतलब बाहरी तौर पर जो सहायता प्रदान की जाती है किसी बच्चे को जेडपीडी के अंतर्गत, उसको बाहरी सहायता को और किस नाम से जाना जाता है? क्या उसे एकोमोडेशन कहा जाता है? क्या उसे एसिमिलेशन कहा जाता है? कहा जाता है? क्या उसे स्काफोल्डिंग कहा जाता है? तो जब बाहरी सहायता किसी बच्चे को प्रदान की जाती है जेडपीडी के अंतर्गत, तो उससे हम लोग स्काफ फोल्डिंग नाम से अभिभूत करते हैं। स्काफ फोल्डिंग नाम से हम उसे जानते हैं। जब जेडपीडी के ही अंतर्गत, जेडपीडी से बाहर नहीं, जेडपीडी के ही अंतर्गत जब किसी बच्चे को बाहरी रूप से कोई सहायता, कोई असिस्टेंस, कोई इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया जाता है तो उसे स्काफ फोल्डिंग के नाम से जाना जाता है। तो हियर इज द राइट आंसर, स्काफ फोल्डिंग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। वाइगोत्स्की इज अ, वाइगोत्स्की क्या है? मतलब इसमें पूछ रहा है कि वाइगोत्स्की क्या है। बिहेवियरिस्ट व्यवहारवादी हैं, ह्यूमनिस्ट मानववादी हैं, सोशल कॉग्निटिव सामाजिक संज्ञानवादी हैं, या सोशियो कल्चरलिस्ट सामाजिक सांस्कृतिक वादी हैं। तो जो वाइगोत्स्की का जब आप परिचय पढ़िएगा, वाइगोत्स्की के सिद्धांतों को जानिएगा, तब आपको पता चलेगा कि वाइगोत्स्की जो है इन सभी में से क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह यह होगा कि वाइगोत्स्की इनमें से एक सोशियो कल्चरिस्ट हैं। वाइगोत्स्की जो क्या है? सोशियो कल्चरिस्ट हैं। वाइगोत्स्की न बिहेवियरिस्ट नहीं है, ये नहीं होगा, ह्यूमनिस्ट नहीं होगा, सोशल कॉग्निटिव नहीं होगा, क्या होगा? सोशियो कल्चरिस्ट होगा। यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोत्स्की बिलीव्स दैट। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन है कि इसमें 3 ऑप्शन जो हैं वो सही है और एक ऑप्शन जो है वो गलत है। तो आपको गलत ऑप्शन को ही बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। वाइगोत्स्की बिलीव्स दैट, वाइगोत्स्की का विश्वास है। पहला ऑप्शन क्या है कि लर्निंग अकर्स व्हेन लर्नर्स रिएक्ट विथ या इंटरेक्ट विथ अदर्स इन देयर सोशल इन्वायरमेंट। कह रहे हैं कि लर्निंग अकर्स मतलब अधिगम होता है कब? जब अधिगम करता सोशल इन्वायरमेंट से, सामाजिक वातावरण से जब वो जुड़ता है तब अधिगम होता है। बिल्कुल ये सही ऑप्शन है। दूसरा, लर्निंग इज हैवली रिलेटेड टू द इंटरेक्शन ऑफ अदर्स। ये भी सही है कि लर्निंग जो है वाइगोत्स्की में दूसरों से इंटरेक्शन जब हम करते हैं तब होता है। तीसरा ऑप्शन, लर्निंग अकर्स इन सोशल कंटेक्स्ट, ये भी सही है। वाइगोत्स्की का तो सिद्धांत ही है सोशल कंटेक्स्ट का, तो तीनों सही लग रहा है। चौथा देख लेते हैं, लर्निंग अकर्स इन स्पेसिफिक स्टेज, यही इसका गलत है। वाइगोत्स्की किसी स्पेसिफिक स्टेज के बारे में बात नहीं करते हैं, वो सोशल इन्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं, सोशल एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं। स्पेसिफिक स्टेज के बारे में कौन बात करता है? प्याजे। प्याजे का जो सिद्धांत है
वो जो है सिद्धांत, वो स्पेसिफिक स्टेजेस के बारे में बात करता है। और प्याजे ने कितने अपने कॉग्निटिव सिद्धांत के अंदर कितने स्टेज बताए हैं? 4 स्टेज की बात की है। लेकिन वाइगोस्की के अंतर्गत ऐसे कोई भी स्टेज नहीं है। इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा कि कौन सा इसमें नहीं है, तो लर्निंग ऑकर्स इन स्पेसिफिक स्टेज, लर्निंग ऑकर्स इन स्पेसिफिक स्टेज, ये जो है इसका सही उत्तर नहीं है। बाकी इसमें ये तीनों जो उत्तर है ये सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की, इसको थोड़ा मैं बड़ा करता हूँ ताकि आपको दिखे अच्छे से। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की, व्हाट आर टू फंक्शन दैट वुड अपीयर इन चाइल्ड्स कल्चरल डेवलपमेंट? बच्चे के कल्चरल डेवलपमेंट में, सांस्कृतिक विकास में कौन कौन से 2 ऐसे फंक्शन हैं जो होने चाहिए? मतलब कि कह रहा है कि बच्चा का सांस्कृतिक विकास जब होता है तो पहले क्या होता है और फिर बाद में क्या होता है। बच्चा का जब विकास होता है तो पहले क्या होता है, फिर बाद में क्या होता है। देखिए ऑप्शन इसमें क्या 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 दिया हुआ है। या फर्स्ट ऑन द कल्चरल लेवल एंड लेटर ऑन द ग्रुप लेवल। पहला क्या, पहला कल्चरल लेवल होता है और क्या दूसरा ग्रुप लेवल होता है। दूसरा ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑन द सोशल इंडिविजुअल लेवल एंड लेटर ऑन द फैमिलियर लेवल। पहला क्या सोशल इंडिविजुअल लेवल पर होता है, दूसरा क्या फैमिलियर लेवल पर होता है। थर्ड ऑप्शन देखिए क्या दे रहा है, फर्स्ट ऑन दिस सोशल लेवल बिटवीन पीपल इंटरसाइकोलॉजिकल एंड लेटर ऑन द इंडिविजुअल लेवल इनसाइड द चाइल्ड इंटोसाइकोलॉजिकल। फर्स्ट जो होता है वो सोशल लेवल पर होता है और सेकेंड जो होता है वो इंडिविजुअल लेवल पर होता है। चौथा, फर्स्ट ऑन द इंडिविजुअल लेवल बिटवीन पीपल एंड लेटर ऑन द सोशल लेवल इनसाइड द चाइल्ड। तो वाइगोस्की का जो सिद्धांत के अनुसार ये प्रश्न का उत्तर होगा कि पहला जो है, वाइगोस्की ने पहला क्या कहा है, पहला सोशल लेवल पर बात किया है। पहला वाइगोस्की ने सोशल पर बात किया है, तब इंडिविजुअल पर बात किया है। पहले सामाजिकता से बच्चा सीखता है, फिर खुद से बच्चा सीखता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, हम लोग यहाँ देखते हैं, वो होगा फर्स्ट ऑन दी सोशल लेवल एंड लेटर ऑन दी इंडिविजुअल लेवल। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इसमें बच्चे का जो सांस्कृतिक विकास होता है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास जो होता है, वो पहले सोशल लेवल पर होता है, फिर उसके बाद इंडिविजुअल लेवल पर होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। द सोशियो कल्चरल थ्योरी इज आल्सो कॉल्ड। सोशियो कल्चरल थ्योरी जो वाइगोस्की का है, उसका दूसरा नाम और क्या है? तो देखिए यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, क्या ये नाम है? कॉग्निटिव टूल्स, क्या ये नाम है? साइकोलॉजिकल टूल्स, क्या ये नाम है? सोशल टूल्स, क्या ये नाम है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा साइकोलॉजिकल टूल्स। वाइगोस्की का जो सिद्धांत है वो सोशियो कल्चरल थ्योरी, उसको साइकोलॉजिकल टूल्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। दी कल्चरल टूल्स इंक्लूड। कल्चरल टूल्स क्या क्या इंक्लूड करता है? ये वाइगोस्की का जो सिद्धांत के बहुत अंदर से प्रश्नों को पूछा गया है, और ये पढ़ने के लिए आपको अच्छे से वाइगोस्की को के सिद्धांत को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यह जब जो प्रश्न है वह केवल सीटेट के लिए ही नहीं, आपके आगामी हर शिक्षण परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों में से हैं, और आपको प्रश्न ये कहीं जल्द देखने को मिलेगा भी नहीं। इसलिए इसे अच्छे से आप देखें, वीडियो को बार बार देखें, अंत तक देखें, कुछ समझ में ना आए तो। देखिए प्रश्न है, ये कल्चरल टूल इंक्लूड, कल्चरल टूल के अंतर्गत क्या क्या आता है? टेक्निकल टूल्स एंड पॉलिटिकल टूल्स, टेक्निकल टूल्स एंड इकोनॉमिकल टूल्स, टेक्निकल टूल्स एंड साइकोलॉजिकल टूल्स, टेक्निकल टूल्स एंड कल्चरल टूल्स। तो कल्चरल टूल्स जो है वाइगोस्की का सिद्धांत में विभिन्न
प्रकार के टूल्स हैं, तो उसमें कल्चरल टूल के अंतर्गत क्या आता है, इसके उसमें कल्चरल टूल के अंतर्गत इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा टेक्निकल टूल्स एंड साइकोलॉजिकल टूल्स। टेक्निकल टूल्स और साइकोलॉजिकल टूल्स जो है वही इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आते हैं। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट कंसेप्ट फॉर दिस मीनिंग। Language is critical for cognitive development because it provides a way to express ideas and ask questions। कह रहा है कि भाषा जो है संज्ञानात्मक विकास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्योंकि यह हमारे विचारों को एक्सप्रेस करने में और हमें क्वेश्चन पूछने में मदद करता है। दी कैटेगरीज एंड कंसेप्ट फॉर थिंकिंग एंड द लिंक्स बिटवीन द पास्ट एंड द फ्यूचर, वो हमारे चिंतन के सिद्धांत में भी मदद करता है और वर्तमान, भूत और भविष्य के विषयों से हमें जोड़ता है। तो कुल मिलाकर यहाँ भाषा के विषय में बातचीत हो रही है, और भाषा के बारे में भी वाइगोस्की ने अपने सिद्धांत में चर्चा अवश्य की है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, पूछ रहा है कि ये सारे जो दिया हुआ है कंसेप्ट, इसके अनुसार इसमें राइट आंसर क्या होगा, किससे ये संबंधित है। तो टेक्निकल टूल से संबंधित है क्या, साइकोलॉजिकल टूल से संबंधित है क्या, प्राइवेट स्पीच से संबंधित है क्या, या रोल ऑफ लैंग्वेज से संबंधित है। तो हम लोग जैसे कि भाषा के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ भाषा के ऑप्शन दिया ही हुआ है, तो ये रोल ऑफ लैंग्वेज से ही संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा रोल ऑफ लैंग्वेज। आइए अब हम अपने आज के सेशन का जो अंतिम क्वेश्चन है उसके तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा है, इसलिए मैं इसे 2 भागों में करके लाया हूँ। पहला है भाग, व्हाट आर थ्योरीज ऑफ इगोसेंट्रिक और प्राइवेट स्पीच अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की। वाइगोस्की के अनुसार इगोसेंट्रिक और प्राइवेट स्पीच का क्या थ्योरी है। देखिए वाइगोस्की ने स्पीच के बारे में भी अपने सिद्धांतों में चर्चा की है, और स्पीच वाला जो सिद्धांत है मैंने मैंने हिंदी पेडागोजी वाले वीडियो में इसके बारे में अच्छे से विस्तृत चर्चा की है, तो आप वहाँ से भी जाकर ये देख सकते हैं। आइए पूरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। कह रहा है कि व्हाट आर द थ्योरीज ऑफ इगोसेंट्रिक और प्राइवेट स्पीच वाइगोस्की। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है रिप्रेजेंट्स इंटरनल थॉट, इट्स फंक्शन इज टू कम्युनिकेट विथ देयर फैमिली। सेकंड ऑप्शन, वाइगोस्की suggested that children's cognitive development is fostered by interaction with people who are more capable or advanced in their thinking, people such as parents and teachers. Represent externalized thought, its function is to communicate with the self for the purpose of self-guidance and self-direction. चौथा, represent externalized thought, its function is not to communicate with the self for the purpose of self-guidance and self-direction. तो इगोसेंट्रिक और प्राइवेट स्पीच जो है वो व्यक्ति के अंदरूनी जो तत्व है, क्योंकि प्राइवेट स्पीच क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं निजी भाषण, और निजी भाषण के अंतर्गत व्यक्ति जो है कुछ ना कुछ बड़बड़ाता रहता है, और उससे जब पूछा जाता है कि क्या तुम बोल रहे थे क्या, तो वो उसका उत्तर आपको ज़रूर देता है। व्यक्ति अपने आप से बातें करता रहता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कि रिप्रेजेंट्स एक्सटर्नलाइज्ड थॉट्स, इट्स फंक्शन इज टू कम्युनिकेट विद द सेल्फ, खुद से, फॉर द पर्पस ऑफ सेल्फ गाइडेंस एंड सेल्फ डायरेक्शन, खुद को गाइडेंस और खुद को डायरेक्शन देने के लिए जब व्यक्ति कुछ सोचता रहता है और बोलता रहता है
तो वही जो स्पीच होता है प्राइवेट स्पीच या ईगोसेंट्रिक स्पीच के अंतर्गत आता है। अब आते हैं हम लोग वाइगोत्स्की के सिद्धांत को, जो कुछ कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको हम लोग तुरंत देख लेते हैं। ठीक है। लेव वाइगोत्स्की, वाइगोत्स्की का पूरा नाम क्या है? लेव वाइगोत्स्की। इनका जन्म कब हुआ था? 17 नवंबर 1986 को इनका जन्म हुआ था। इन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए थे? तो इन्होंने दिया था जेडपीडी का सिद्धांत, सोशियो कल्चर थ्योरी, गाइडेड पार्टिसिपेशन। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये जो प्रश्न है। जेडपीडी, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, सोशियो कल्चरल थ्योरी और गाइडेड पार्टिसिपेशन। आइए इस तीनों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। देखिए इसमें क्या कर रहा है कि वाइगोत्स्की थ्योरी इज दैट सोशल इंटरेक्शन प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है, संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है, उसमें वाइगोत्स्की का सोशल इंटरेक्शन बहुत ही एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्योंकि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा जो है अपने इन्वायरमेंट से, अपने सोशल से, अपने परिवार से, अपने बड़े बुजुर्गों से, एडल्ट से ही ज़्यादा सीखता है। आगे क्या क्या कर रहा है कि डिड नॉट फोकस ऑन द इंडिविजुअल चाइल्ड बट ऑन द चाइल्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन स्पेशली विथ एडल्ट्स। यह सिद्धांत जो है प्याजे के सिद्धांत का एक तरह से खंडन भी कर रहा है, क्योंकि प्याजे का सिद्धांत जो है वो उस सिद्धांत में बच्चा जो है अपने दोस्तों के पीयर्स के साथ, दोस्तों के साथ वो अधिक सीखता है, जबकि वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है वो अपने समाज में बड़े बुजुर्गों और सामाजिक अंतःक्रिया से अधिक सीखता है। तो वाइगोत्स्की का सिद्धांत यह कर रहा है कि बच्चा जो है अपने आप नहीं सीखता है, वह सोशल इंटरेक्शन के द्वारा सीखता है। यह बहुत जानना जरूरी है। थर्ड क्या कर रहा है? फोकस ऑन डायनेमिक इंटरेक्शन रदर देन चाइल्ड बाय हिमसेल्फ। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि वो चाइल्ड जो है अपने से बात करने से ज़्यादा दूसरों से इंटरेक्ट करने में वो अधिक महत्व देता है। पीपल थिंकिंग डिफर्स ड्रामेटिकली बिटवीन कल्चर्स बिकॉज डिफरेंट कल्चर स्ट्रेस डिफरेंट थिंग्स। पीपल थिंकिंग डिफर्स ड्रामेटिकली। हाँ, इसमें कह रहा है कि वाइगोत्स्की का जो सोशियो कल्चर थ्योरी के अनुसार वाइगोत्स्की जो है थिंकिंग के पीछे व्यक्ति के सोशल और कल्चरल जो तत्व हैं उससे ही महत्वपूर्ण मानता है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार कि जिसका सांस्कृतिक परिवेश, सामाजिक परिवेश अलग होगा, उसकी थिंकिंग भी अलग होगी। तो उसी बात को यहाँ पर वाइगोत्स्की जो है कह रहा है कि पीपल थिंकिंग डिफर्स ड्रामेटिकली बिटवीन कल्चर्स बिकॉज डिफरेंट कल्चर स्ट्रेस डिफरेंट थिंग्स। कि पीपल का जो थिंकिंग होता है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि डिफरेंट कल्चर के पीपल का थिंकिंग भी डिफरेंट ही होता है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी क्या होता है? आइए इसको हम समझते हैं। देखिए जेडपीडी होता है कि डिफरेंस बिटवीन व्हाट चाइल्ड कैन accomplish alone and she or he can accomplish with the guidance of the another। इसका मतलब यह हुआ कि बच्चा जो है अकेले खुद से कितना सीख सकता है, खुद से कितना सीख सकता है और टीचर से कितना सीख पाएगा, इस दोनों का जो डिफरेंस है उसे ही जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि इस 3 तरह का जोन है। ठीक है, पहला जो ही यह जो जोन है जिसमें बच्चा जो है अपने आप से सीखता है। ठीक है, दूसरा जो ये जो जोन है इसमें बच्चा जो है टीचर के सहायता से सीखता है। और तीसरा जो जोन है एक या ऐसा जोन है जिसमें बच्चा ना तो अपने आप से सीख सकता है, ना ही टीचर की सहायता से सीख सकता है। तो दूसरा जो जोन है यही जेडपीडी है, जिसमें बच्चा जो है टीचर के सहायता से सीखता है
और अपने अधिगम को पूरा करता है। जैसे कि इसका एक उदाहरण के तौर पर कि जब बच्चा क्लास में किसी किसी किताब को पढ़ता है और पढ़ते पढ़ते किसी खास शब्द में बच्चा जो है रुकने लगता है, तो शिक्षक उसे कहता है कि उस किताब में जो चित्र बना हुआ है उस चित्र से उस शब्द को जोड़ो और उसके अर्थ को समझते हुए तब आगे बढ़ो। तब बच्चा को एक छोटी सी सहायता टीचर प्रदान करता है और उस सहायता प्रदान करने से बच्चा स्वयं उस अर्थ को खोजता है और आगे बढ़ता है। तो सहायता प्रदान करने से पूर्व और सहायता प्रदान करने के बाद का जो अंतर है उसे ही जेड पी डी के अंतर्गत लिया जाता है, उससे ही जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। इसी में आगे स्कैफोल्डिंग भी मिलेगा, उसी स्कैफोल्डिंग भी मिलेगा, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ भी एक थोड़ा सा दिया हुआ है, ZPD इज एक्चुअली द गैप बिटवीन एक्चुअल competence level of a student is able to independently solve and potential development level what problem level could see solve with guidance from a tutor। वही बात कर रहा है कि जो बच्चा खुद से इंडिविजुअली किसी चीज़ को सॉल्व कर सकता है और किसी टीचर के सहायता से सॉल्व कर सकता है, उस दोनों का जो गैप है उसे ही ZPD कहा जाता है। आगे इसके एक टर्म है, उसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। वीडियो अवश्य लंबा हो रहा है लेकिन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसलिए इसको स्किप मत करिएगा, इसको देखिएगा ज़रूर, फिर से देखिएगा। स्कैफ फोल्डिंग, बहुत बार बार प्रश्न पीछे स्कैफ फोल्डिंग से पूछा जा रहा था। स्कैफ फोल्डिंग को सिंपल समझ लीजिए कि appropriate assistance given by the teacher to assist the learner accomplish to task। लर्नर को जब टीचर कोई बाहरी असिस्टेंस प्रोवाइड करता है या किसी भी प्रकार का असिस्टेंस प्रोवाइड करता है तो उससे ही स्कैफ फोल्डिंग कहा जाता है। ये जो असिस्टेंस है वो ZPD के अंतर्गत ही आता है। देखिए इसके बारे में और क्या लिखा हुआ है, requires that an instructor shows example how to solve a problem while controlling the learning environment so that student can take things step by step, expanding their knowledge without excessive frustration। इसमें कह रहा है कि टीचर जब किसी बच्चे को असिस्टेंस प्रोवाइड करता है तो वो एग्जाम्पल देता है कि किस तरह आप अपने समस्याओं का निदान कर पाएंगे टू सॉल्व अ प्रॉब्लम वाइल कंट्रोलिंग द लर्निंग इन्वायरमेंट। एक लर्निंग इन्वायरमेंट वो प्रदान करता है सो दैट स्टूडेंट कैन टेक थिंग्स स्टेप बाय स्टेप, जिसके चलते जो बच्चा है वो चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझता है और अपने नॉलेज में वृद्धि करता है और अपने फ्रस्ट्रेशन को विदाउट एक्सेसिव फ्रस्ट्रेशन, बिना किसी अत्यधिक फ्रस्ट्रेशन अप्लाई किए हुए अपने नॉलेज को वो वृद्धि करता है। तो यहाँ स्कैफोल्डिंग से इतना ही समझना है कि स्कैफोल्डिंग क्या है, एक बाहरी असिस्टेंस है, उसी को कहते हैं जो ZPD के अंतर्गत ही आता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के अंतर्गत ही आता है। देखिए इस फोटो में आप अच्छे से समझ पाइएगा। यहाँ देखिए शिक्षक है और वह जो है अपने स्टूडेंट को कुछ सिखा रहा है, कुछ सिखाने में मदद कर रहा है। ये इसका फोल्डिंग का उदाहरण है। वाइगोस्की जो है भाषा के बारे में भी कुछ कहा है, आइए उसे हम लोग जान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की, लैंग्वेज प्लेस क्रिटिकल रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसके अनुसार इट इज द मेन मीन्स बाय विच एडल्ट्स ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन टू चिल्ड्रेन। वाइगोस्की जो है भाषा पर अत्यधिक महत्व देता है और कहता है कि भाषा बच्चे के विकास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भाषा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है कि जो एडल्ट हैं अपने इन्फॉर्मेशन को बच्चे में ट्रांसफ़र करते हैं।
इसलिए इसमें एडल्ट की बात कही गई है, क्योंकि बच्चा जो है वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अपने बड़े बुजुर्गों से अधिक सीखता है, अपने इन्वायरमेंट से अधिक सीखता है, और इन्वायरमेंट से सीखने के लिए एक भाषा जो है बहुत ही ज़रूरी संसाधन के रूप में कार्य करता है। आगे आगे क्या है कि लैंग्वेज इटसेल्फ बिकम्स अ वेरी पावरफुल टूल्स ऑफ इंटेलेक्चुअल एडेप्टेशन। इंटेलेक्चुअल एडेप्टेशन में लैंग्वेज जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत में सोशल पर, कल्चरल पर और भाषाई पर बहुत ही महत्व दिया गया है। कुछ मतभेद है वाइगोत्स्की और प्याजे का, उससे हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो से क्वेश्चन के अंतर्गत ही मैंने आपको बताया था कि वाइगोत्स्की और प्याजे में कुछ कुछ मतभेद हैं और दोनों समकालीन हैं। तो प्याजे जो है वो महत्व क्या देता है कि माइंड मॉडल्स द एक्सटर्नल वर्ल्ड। वो प्याजे महत्व देता है कि पहले क्या हुआ कि पहले विचार उत्पन्न होते हैं। जो भाषा है वो विचार पर निर्भर होता है, तो पहले विचार उत्पन्न होते हैं तब भाषा आती है। पहले थॉट आता है तब लैंग्वेज आता है। लेकिन वाइगोत्स्की ने क्या कहा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार है कि नहीं, विचार एक अलग तत्व है और भाषा जो है एक अलग तत्व है। और जब बच्चा 3 साल का जब हो जाता है तब इस दोनों का मर्ज हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ बहुत सारा और भी अंतर है जो कि इस प्रकार है। प्याजे जो है वो प्याजे जो है वो सामाजिकता पर कम ध्यान दिया है। ऐसा नहीं कि ध्यान नहीं दिया है, सामाजिकता पर प्याजे जो है कम ध्यान दिया है, जबकि वाइगोत्स्की जो है सामाजिकता पर ज़्यादा ध्यान दिया है, क्योंकि बच्चा जो है वो समाज से ज़्यादा सीखता है। दूसरा है कि प्याजे के सिद्धांत को जब हम लोग देखते हैं तो इनके सिद्धांत को चरणबद्ध सिद्धांत हैं, स्टेप में बांटा गया है, 4 स्टेप में बांटा गया है। लेकिन वाइगोत्स्की के सिद्धांत जो है ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है जिसमें कि चरणबद्ध तरीके से बंटवारा किया गया हो। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आज हमने वाइगोत्स्की के सिद्धांत से संबंधित बहुत सारे प्रश्नों को किया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और हमने वाइगोत्स्की के सिद्धांत के बारे में मोटा मोटी जानने का प्रयास किया। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ये वीडियो जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए मैं बनाता हूँ ताकि दोनों बच्चों को इनसे सहायता मिल सके। कुछ ज़्यादा शब्द में अंग्रेजी का आज मैंने प्रयोग कर लिया है। अगली बार से हिंदी का भी शब्द में और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करने का प्रयास करूँगा। और आपको ये वीडियो और हमारा चैनल कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट कीजिए। और इसी के साथ ही मैं आज का ये जो टॉपिक है इसे बंद करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।